हाय फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 ऑफ केमिस्ट्री और चैप्टर का नाम क्या है आपका? सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो आज हम पढ़ेंगे सम कॉमनली यूज्ड क्वांटिटीज। तो ऐसे कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, मतलब डे टू डे लाइफ में ये सारे क्वांटिटीज यूज होते हैं, आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका मास एंड वेट। मास एंड वेट। तो मास और वेट में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है मास एंड वेट में। बहुत लोग मास को ही वेट समझ लेते हैं, वेट को मास समझ लेते हैं, बट इट इज नॉट सो। ओके, सो व्हाट इज मास? मास है कि कितना अमाउंट ऑफ मैटर एक सब्सटेंस में प्रेजेंट है, ठीक है। और वेट होता है, वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द पुल ऑफ ग्रेविटी। इज इट क्लियर? तो ये सब चीजें अगर नोट करने का मन हो तो नोट कर सकते हैं आप, वरना ये सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, बस जानने के लिए है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ मैटर present in a substance. Okay, clear? Now what is weight? Weight is the force exerted on the object by the pull of gravity. अब क्या है कि आपका जो मास है ये तो अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस है, जैसे कि आप हैं, हम हैं, कोई भी बना हुआ है मैटर से ही। तो हम अगर ये अर्थ पे जितना हमारा मास है वो अगर हम जाकर मून पर भी देखें तो सेम मास होगा, क्योंकि मैटर जितना है, अमाउंट ऑफ मैटर बता रहा है ये सब्सटेंस का। तो अमाउंट ऑफ मैटर वेरी नहीं करेगा, कहीं भी आप जाइए, कहीं भी रहिए, ठीक है, पर वेट वेरी करेगा, क्योंकि क्या है, ये फोर्स एक्सर्टेड बाय द पुल ऑफ ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी का जितना फोर्स आपका होगा यहाँ अर्थ पे, उस हिसाब से वेट होगा, और मून पे जाइए तब उस हिसाब से आपका वेट चेंज हो जाता है, ठीक है, क्लियर? अब मास का एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट इज केजी, किलोग्राम। ओके, किलोग्राम जानते हैं आप सब? तो नोट करना है तो छाप लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका वॉल्यूम। ये भी सब लोगों ने पढ़ रखा है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। जितना स्पेस एक ऑब्जेक्ट ऑक्युपाई करेगा उसको उतना वॉल्यूम उसका हम बताएंगे। और ये क्या हो जाता है? लेंथ का क्यूब, लेंथ का क्यूब। नाउ लेंथ का क्या होता है? यूनिट मीटर, मीटर का क्यूब। ये इसका क्या है? वॉल्यूम का एसआई यूनिट, एसआई यूनिट है वॉल्यूम का, मीटर क्यूब। और इट इज द स्पेस occupied by an object। बस इतनी सी बात है। वॉल्यूम निकालने बोलेगा तो क्या निकाल लेंगे हम, फॉर्मूला हर
सब्सटेंस मतलब हर जो आपका शेप होता है वो क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, उसके हिसाब से उसका वॉल्यूम तो आप लोगों ने पढ़ रखा है क्लास 10 के मैथ्स में, 9th में, 8th में भी पढ़ा था। ओके, तो ये हो गया आपका, और इसका ऐसा यूनिट मीटर क्यूब है। अब हम क्या देखेंगे, डेंसिटी देखेंगे। ओके, तो छाप लिया होगा। चलिए, ना डेंसिटी, तो डेंसिटी भी आप लोग जानते हैं ना। डेंसिटी क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। कहीं कहीं आपका लिखा रहेगा डेंसिटी को मेजरिंग डेंसिटी, सेम बात है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो डेंसिटी को हम D इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, M बाई V भी लिख सकते हैं। मास अगर आपका केजी में है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में है, तब डेंसिटी का यूनिट, अगर मास आपका केजी में है और वॉल्यूम आपका मीटर क्यूब में है, तो केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब। और यही अगर आपका मास ग्राम में है और वॉल्यूम आपका मिलीलीटर में है, होता है आपका ग्राम पर मिलीलीटर भी हो सकता है, पर मिलीलीटर, ग्राम पर लीटर, ठीक है, ये सब भी होता है। अब हम देखेंगे टेम्परेचर। फिलहाल तो इतनी गर्मी है, टेम्परेचर कितना हाई है। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को हम 3 तरह से डिनोट करते हैं। केल्विन स्केल के से डिनोट करते हैं, सेल्सियस स्केल, डिग्री सी। ओके, नेक्स्ट वन इज फ़ारेनहाइट scale, and this is degree F. Now अगर आपको फ़ारेनहाइट स्केल में चेंज करना है डिग्री सेल्सियस को, ठीक है, तो 180 फ़ारेनहाइट होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस, या यूं बोल सकते हैं आप कि 1.8 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस। इसको फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक है, नॉलेज की बात है। ओके, तो अब देखिए, अब है आपका कि एक और तरीका है, 9/5 डिग्री सी प्लस 32 डिग्री अगर आप कर देते हैं, ये अगर आप कर देते हैं तो आपका डिग्री फ़ारेनहाइट निकल जाएगा। अगर सेल्सियस स्केल से आपको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो आप यही करेंगे, ठीक है। और अगर आपको सेल्सियस में चेंज करना है फ़ारेनहाइट को, तो सिंपली उल्टा 5/9 इधर चला जाएगा, -32 हो जाएगा। ओके, चलिए, ये तो बात हो गई। अब है आपका केल्विन। केल्विन में अगर आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में अगर चेंज करना है तो क्या करेंगे, सिंपल डिग्री सेल्सियस में 273.15 ऐड करते हैं। अगर आपको सिंपली
सीधा सीधा लेना है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं और सिर्फ ये पार्ट ले सकते हैं, ठीक है। 273 ले सकते हैं और आपका केल्विन स्केल में चेंज हो जाएगा और वही उल्टा हो जाएगा अगर डिग्री सेल्सियस से आपको चेंज करना है, सॉरी डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है केल्विन से। तो छाप लिया हो आप लोगों ने, छाप लिया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिराइव्ड यूनिट्स। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं। फंडामेंटल यूनिट से निकलते हैं ये यूनिट्स, डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, अदर यूनिट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो डिराइव्ड यूनिट्स आर डिपेंडेंट यूनिट्स, ओके। तो आपका फर्स्ट है, मान लीजिए कि एग्जाम्पल में दे रही हूं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा, है ना। तो आपका मान लीजिए वॉल्यूम ही है, अभी मैंने वॉल्यूम पढ़ाया, तो ये जो वॉल्यूम है इसको हम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट लिखते हैं और ये तीनों का मीटर एंड मीटर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर, यूनिट सबका मीटर में है, मीटर क्यूब हो जाएगा। अगर सेंटीमीटर में होता तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाता। तो ये कहां से निकल रहा है वॉल्यूम, क्या खुद से निकल रहा है, नहीं, डिराइव्ड यूनिट्स है, निकाला गया है, डिपेंडेंट है ऑन लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ओके। तो आपका मीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम का ऐसा यूनिट है, सेंटीमीटर क्यूब सीजीएस सिस्टम में हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल, एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, ओके। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका भी मीटर यूनिट, तो मीटर इंटू मीटर इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर। ये एरिया का ऐसा यूनिट है, मीटर स्क्वायर, सीजीएस में सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी डिराइव्ड एरिया भी। और देख लें, चलिए और देख लेते हैं, छाप लिया होगा, ओके। चलिए और देखते हैं। तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ऑल आर डिपेंडेंट यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। तो वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिखते हैं, है ना, ओके। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट को मीटर में और टाइम को सेकेंड्स में, तो मीटर पर सेकेंड हो गया ना, मीटर ले लीजिए, मीटर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट हो गया वेलोसिटी का। और किस पे डिपेंडेंट है, क्या खुद से निकल सकता है वेलोसिटी, नहीं, डिपेंडेंट है डिस्प्लेसमेंट और टाइम पे। यही डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम जो है इसका फॉर्मूला होता है, वहीं से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्या हो सकता है आपका, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपका है वेलोसिटी बाय टाइम, जानते हैं आप लोग। तो वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इन सेकेंड्स, ओके। तो मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इन सेकेंड्स, तो क्या इसका यूनिट हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। खैर इसमें हम लोग यूनिट्स थोड़ी पढ़ रहे हैं, बस इतना जान रहे हैं कि ये डिपेंडेंट यूनिट्स है, डिराइव्ड यूनिट्स है। इनको हम डिराइव करते हैं कहां से, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम से।
एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और बहुत सारा हम लोगों ने एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल्स देख लिया ना। चलिए, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो से, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल सब्सक्राइब अभी के अभी कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल जाए और आप लोग अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर पाएं। ठीक है।